नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है इसमें पश्चिम बंगाल का। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो उन्हें पश्चिम बंगाल को जंगल राज कहें या वहाँ पर ममता दीदी का खौफ कहें या कुछ और कहें, क्या वो भारत के नक्शे से बाहर है ये भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी वहाँ पर जो स्थिति जिसमें बनी हुई है, जो स्थिति चल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन टीएमसी की गुंडागर्दी के आगे जो है किसी की चल नहीं रही है। वहाँ पर मनमाने जो है लड़कियों के साथ अत्याचार, उनके साथ जो है किडनैपिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे। सीजान शेख करके एक नगर सेवक है वहाँ का टीएमसी का, उसका नाम इसमें सामने आया है और उसमें फिलहाल जो है पुलिस की पकड़ से बाहर है। या यूँ कहें कि ममता दीदी के कुछ संपर्क में होगा, लेकिन पुलिस के दिखावे में जो है संपर्क में नहीं है। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है विवेक जोशी जी, जो एडवोकेट भी हैं या पॉलिटिकल एडवोकेट भी हैं। हम इसे जानेंगे कि आखिर में पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। वहाँ पर बीजेपी जो है लगातार संघर्ष कर रही है, ममता दीदी जो है उस पर भारी पड़ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के अलावा जो है लोगों का आखिर में क्या इसमें गुनाह है जो इनके शिकार हो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस स्थिति पर, जो हालात पश्चिम बंगाल में, जो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो दबाई जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर आपने सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जो अभी करंट स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल। मैं इस करंट स्थिति का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को मानता हूँ। क्या बात। आप ये समझ लीजिए कि इस देश में, इस पूरे विश्व में बदमाशों ने, दुष्टों ने इतना नुकसान नहीं किया होगा जितना शरीफ लोगों ने चुप रह के किया। यस। जब भी इस तरह की घटनाएं कहीं पर हुई जी, तो हमारे देश का तथाकथित उच्च वर्ग से मेरा मतलब है शिक्षित वर्ग, इन्होंने ये चुप्पी साध ली कि सर हमको क्या करना है, दूसरी जगह हो रहा है, हमारे वहां तो सेफ्टी है। तो उससे क्या है, गुंडे और बदमाशों की जो हिम्मत है वो बढ़ती चली गई और आज ये हिम्मत आ गई है गुंडे बदमाशों में कि रास्ते चलते हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नियों का दुपट्टा छीनने की इनकी हिम्मत बढ़ गई है और इनको पॉलिटिकल रूप से तथागत सपोर्ट मिलता है और उस सपोर्ट की वजह से इनकी हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है कि इन्होंने आज जो है ये संदेश खाली करके, एक जगह है जो वेस्ट बंगाल में 24 परगना के पास है, उसमें इतना बड़ा कांड हो गया। और आप ये देखिए, ये जो तथाकथित एक मीडिया है जो चलता है, कल तक जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये सभी लोग आवाज लगा रहे थे कि क्या मोदी जी रिजाइन करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा कांड हो गया है, इतना बड़ा कांड उजागर हुआ है, तो कोई एक आदमी ये कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी आज की डेट में वहां से रिजाइन करेंगी। क्या ममता बनर्जी ऐसा कोई ऑर्डर पास करेंगी कि शहजान शेख नाम का जो ये आदमी है इसके ऊपर आज आप एफआईआर दर्ज करें? क्या वो अपना पुलिस महकमा, पुलिस तंत्र इस आदमी के पीछे लगाएंगी? अब इस बात का जो रोष वहां पे लोगों पर है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ये बात किसी के दबाए हुए नहीं दबेगी। और मैं आज आपके चैनल से लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आज आप लोग अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करें। अगर आप कोई आज स्टैंड नहीं लेते हैं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में घट रहा है, तो कल महाराष्ट्र में, परसों उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में कई आपके सामने हो चुका है। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर आपके सामने हो चुका है। तो वो दिन दूर नहीं जब हर जगह होगा। तो मैं आपको कोई लड़ने भिड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि आप अपनी पोजीशन क्लियर रखें। जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखें और जो सही है उसको सही कहने की हिम्मत रखें। आज जो वेस्ट बंगाल में घटा है वो बहुत दुखद है और इसकी हर चैनल पे, हर जगह पर इसकी भर्त्सना करी जानी चाहिए, नहीं तो ये बात आपके हाथ से निकल जाएगी। अब मैं सर आपको एक चीज बताता हूँ, ये हुआ क्या है। जी सर, 24 परगना करके बंगाल में एक जगह है, उसके पास ही संदेश खाली करके एक जगह है। सर, ये संदेश खाली जो जगह है ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पर आपको जैसे टापू होते हैं ना सर, ये उस तरह से है, मतलब कनेक्टिविटी द्वीप टाइप का है जी। तो द्वीप टाइप का है और यहाँ पर द्वीप होने की वजह से, गंगा जी का पानी होने की वजह से उस जगह पे सर मछली की खेती होती है,
फिश जो है उसके जैसे झींगा वगैरह जो है इसका वहां पे उत्पादन होता है। तो वहां पर एक टीएमसी जो ये तृणमूल कांग्रेस है इसका ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है, इसका नाम है शहजान शेख। शहजान शेख सर, ये शहजान शेख जो है ये एक ज्योतिप्रिया मलिक करके टीएमसी के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके क्लोज है। और इस शहजान शेख के नाम पर एक एफआईआर दर्ज हुई सर जी, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में हुई, जिसको राशन स्कैम के नाम से जानते हैं। इसको 3 नोटिस दिए गए, समझ दिए गए कि आप हमारे सामने अपेयर हुए, एक अपेयर नहीं हुआ। और जब 5 जनवरी 2024 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स इसको पकड़ने के लिए, ईडी के ऑफिसर्स इसको पकड़ने के लिए, इसका घर रेड करने के लिए इस संदेश खाली में पहुंची, तो वहां के लोगों ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिसर बुरी तरह जख्मी हुआ, जो पिछले महीने की बात है। उसके बाद से 2 और समन दिए जा चुके हैं। ये आदमी कहीं दिख नहीं रहा है जी, ना ये ईडी से मिलने आता है, ना कोई जवाब देने के लिए आता है। अब इस बीच में क्या हुआ सर, जब ये वहां से जगह छोड़ के भाग गया, तो ये जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, इनके अंदर कुछ साहस आया, कुछ हिम्मत आई कि इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। तब जाके इन महिलाओं ने अपनी आप बीती लोगों को बताई कि सर हमारे साथ बलात्कार हुआ है, हमें उठा के तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में लेके जाते थे और वहां पर हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते थे, बलात्कार हुआ और हमारी जमीनें कब्जाई गई। अच्छा, आपको मैं ये भी बताऊं साहब, दर्शकों को मैं ये भी बताऊं कि जिस जगह पे ये है वहां पे जी जो है एसटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, दलित जो, हाँ, दलित समाज जो है वो ज्यादा है। तो ये अत्याचार जो हो रहा है, ये जो तथाकथित ये शेख शहजान नाम का जो बदमाश ये अत्याचार कर रहा है, ये अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। उनकी जमीनें कब्जाई गई, उनकी महिलाओं को पकड़ के लेके आया गया, और ये काम कैसे किया जी, जो वहां के छोटे भैया, जो भी एलिगेशन अभी तक अखबारों में आई है, जो न्यूज चैनल में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिगेशन ये हैं कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला, जाओ भाई उठा लो। वो उठा के लाए और उन्होंने उन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करा, फिर उनके पतियों को लाए, उनके पतियों को उनके सामने मारा, उनकी जमीनें कब्जाई जी। और ये सारी हिम्मत ये महिलाएं कब जुटा पाई ये बोलने के लिए, जबकि ये आदमी वहां नहीं रहा। अगर मान लीजिए ईडी ने इसके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं करी होती और ये भागा नहीं होता, तो ये बेचारी महिलाएं तो आज भी कुछ नहीं कह पाती। अब आप ये बताइए सर, मणिपुर में वायलेंस हुआ तो पूरा का पूरा एक मीडिया वर्ग जो है मणिपुर के पीछे लग गया। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा अभी वहां से इधर आई है, अभी बंगाल से होकर निकली, उत्तर प्रदेश आई है भी। तो मेरा सिर्फ एक बात कहनी है कि सर न्याय की जरूरत सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में है जहां पे भाजपा की सरकार है या भाजपा के संबंधियों की सरकार है। ये महिलाएं जो है, इन्हें न्याय की जरूरत नहीं है। आज जब आप कहते हो कि संविधान खतरे में है, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ देश की जननी खतरे में है। जब जननी नहीं रहेगी तो संविधान का क्या करोगे? बिल्कुल। आज महिलाओं के खिलाफ खुला अत्याचार हो रहा है। अच्छा, अब देखिए, एक तो ये अत्याचार ऊपर से कहते हैं जैसे मेरे घाव हो गया उसके ऊपर नमक रगड़ देना। अब ये महिलाएं सर जब पुलिस के पास गई कि सर जब हमारे पास ये हुआ, कायदा ये कहता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन के बेस पे पुलिस को 154 में एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, आप भाग नहीं सकते। अब जब ये महिलाएं सर यहाँ पर गई तो इनसे क्या कहा गया कि आप जो है रेप होने के प्रूफ लाइए, मेडिकल प्रूफ लाइए। सर ये सारी बात जो है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिस समय पे एक महिला आपके पुलिस स्टेशन में आती है, पहले तो उसका दिमाग खराब नहीं है, वो किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के लिए नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो फिर बाद में वो भी बंद होगी जी। ये वो महिलाएं आई और आप उनसे कह रहे हो कि आपके ऊपर रेप हुआ है, आप उसके लिए पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लाइए। सर ये कौन सी नई चीज जो इन्होंने चला दी है, कौन सा नया तो इन्होंने चला दिया? पुलिस प्रशासन तो उनके ही हाथ में सर, टीएमसी के हाथ में। पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। ये गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। सर आज भी इस आदमी के ऊपर रेप का कोई चार्ज अभी तक एफआईआर पर रजिस्टर नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने वहां पे लोग ना जा पाए, इन्होंने धारा 144 लगा दी। जो धारा 144 को हटाने के लिए उन लोगों को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में जाना पड़ा, जहां पे माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया कि नहीं भाई धारा 144 गलत है। किस बेस पे लगा रहे हो? किस बेस पे लगा रहे हो तुम? आप वहां पे मदद नहीं पहुंचने दोगे, आप वहां पे रसद नहीं पहुंचने दोगे। और ये जो इलाका है, ये जो संदेश खाली का इलाका है, ये इलाका बांग्लादेश से लगकर है। अब तक तो वो आदमी बांग्लादेश भी पहुंच गया, वो तो आते आते होगा वो तो। अब मुझे बताइए सर, जब इस तरह की गुंडागर्दी चलेगी
तो कोई व्यक्ति सेफ्टी की बात कैसे करेगा? ये जो दो तरफा हमारा अंदाज है ये कहने का कि भाई आज अमुक आदमी ने कर दिया तो आज मैं सड़क पर ट्यूबलाइट और मोमबत्ती लेके उतर गया। आज ये मोमबत्ती ब्रिगेड हिंदुस्तान की कहाँ पे है? क्यों ये बाहर निकल के एजिटेशन नहीं कर रही? बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं कर रही? और सबसे बड़ी बात है सर, ममता बनर्जी खुद एक महिला है, वो अगर एक महिला की पीड़ा नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मेरे खाली वोट बैंक की खातिर एक विशेष समुदाय के ऊपर उनका प्रोटेक्शन है, समझ नहीं आता है ये कब तक चलेगा। लेकिन सर ये वोट बैंक की एक बात है। अब बात ये है कि ये आदमी अगर पकड़ा गया और इसकी तरीके से इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन होगा तो ये आदमी तो बहुत सारे राज बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसका छुपना, इसका भागना आज की डेट में जिसके फेवर में होगा वही पार्टी इसको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं तो सर मुझे बताइए, हिंदुस्तान की पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि उनसे एक आदमी नहीं ढूंढा जा रहा। और सबसे बड़ी बात है, ढूंढोगे कब? जब आप उसके खिलाफ एफआईआर करोगे। अरे भाई, अगर इन महिलाओं की एफआईआर में ये आता है इन्वेस्टिगेशन में कि इन्होंने झूठा केस दायर किया तो 181, 182 में बंद करो उन्हें। हाँ। कौन मना कर रहा है आपको? आप तो एफआईआर ही रजिस्टर नहीं कर रहे हो। जब आप एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो ये केस चलेगा कैसे आगे? ये महिलाएं कहाँ जाएंगी आपसे न्याय मांगने? अच्छा तो ये होता कि आदरणीय ममता बनर्जी खुलेआम टीवी पर आके कहती ये मेरे इलाके में हुआ, ये गलत हुआ है, मैं इसको मानती हूँ और मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती हूँ। आप उल्टा ये करने की जगह आप ये कह रहे हो कि नहीं आरएसएस की साजिश है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो शहजान शेख नाम का आदमी है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आदमी है। तो भाई आप पहले डिसाइड कर लो कि हम मुसलमान विरोधी पार्टियां हैं या फेवर में, हम फेवर वाली पार्टियां हैं। आप कॉन्ट्ररी स्टैंड लेते हो, आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, आप लोग सूडो सेक्युलर हो। आप जिस तरह की बात करते हो, आज सिर्फ एक आदमी उसका नाम इस तरह से है तो आप उसको सपोर्ट करोगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और आप वहां आज की डेट में किसी को जाने नहीं दे रहे हो। आपका पुलिस तंत्र जो है वहां सबको प्रोटेक्ट कर रहा है जाने के लिए। आप कोई प्रोटेस्ट नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का जो जंगल राज है वो आखिर में उसका जिम्मेदार कौन है? अगर लोगों की बातें इस तरह दबाई जाए और लोगों को पुलिस का प्रोटेक्शन न मिले तो आखिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ? यानी प्रदेश से बाहर जाकर कहाँ शिकायत करेंगे? क्योंकि रिक्वेस्ट आज आपके चैनल पे और है कि जितने भी श्रोता, जितने भी व्यक्ति आज मान लोग हमारा ये वक्तव्य सुनेंगे, ये हमारा वीडियो देखेंगे और हमारी बात सुनेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट जरूर लिखें कि आपका इस विषय पे क्या स्टैंड है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में आपका स्टैंड भारत की दिशा को मजबूत करेगा और हम लोगों को ऐसे मुद्दों के ऊपर लड़ने की ताकत देगा। तो आप लोग प्लीज अपना अपना स्टैंड क्लियर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से भर दे कि आखिर में इस तरह अत्याचार कब तक सहेगा हिंदुस्तान। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है? पूरी जानकारी के साथ जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम जो है आपका पूरी समर्थन करेंगे, आप पूरी सपोर्ट करेंगे और आपके सहयोग के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए ऐसे खबरों के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय हिंद।